क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत का कठिन मरहला गुजर जाएगा, हिसाब किताब की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और अल्लाह के फजल से आपके कदम जन्नत की दहलीज पर होंगे, तो वो पहला लम्हा कैसा होगा? वो पहली सांस जो आप जन्नत की हवा में लेंगे, उसकी खुशबू कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में उस सफ़र पर निकलेंगे जहां हर रास्ता सुकून का है और हर मंजर एक नया मौजज़ा। लेकिन उस सफ़र पर जाने से पहले कुछ ऐसे सवालात जो आजकल हर इंसान के जहन में हैं और जिनके जवाबात आपको इस वीडियो के दौरान मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत में पहला दिन कैसा होगा? क्या जन्नत में दाखिल होते ही हम अपने बिछड़े हुए प्यारों को पहचान लेंगे? क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? जन्नत का पहला खाना क्या होगा और पहली मुलाकात किस हस्ती से होगी? क्या वहां की सुबह और शाम हमारी इस दुनिया जैसी होगी? क्या इंसान को याद होगा कि वो दुनिया में क्या था? क्या जन्नत में अपने वालिदैन, बीवी, बच्चे फौरन मिल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ताला का दीदार कब और कैसे होगा? जरा तसव्वुर कीजिए, हिसाब खत्म हो चुका है, नामे आमाल बंद हो चुके हैं, पुले सिरात पीछे रह गया है, जहन्नम की चीखें दूर हो चुकी हैं और अब सामने है जन्नत का दरवाज़ा। वो दरवाज़ा जिसके लिए किसी ने आंसू बहाए, किसी ने रातें जाग कर गुजारी, किसी ने गुनाहों के बावजूद उम्मीद न छोड़ी। और फिर एक आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ जो रूह को लर्जा दे, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, सलामती के साथ हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये सिर्फ दाखिला नहीं, ये सदियों की थकन का इख्तिताम है। ये हर सब्र, हर सजदे, हर आंसू का इनाम है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया था। जैसे ही आप पहला कदम अंदर रखेंगे, आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। आपका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद होगा और आपका चेहरा 14वें के चांद की तरह चमक रहा होगा। जन्नत में दाखिल होने वालों को ऐसी राहत महसूस होती है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। ऐसा लगता है जैसे उनके कंधों पर रखा हुआ हर बोझ, हर गम, हर फिक्र, हर दुख अचानक उतर गया हो। दुनिया की थकन, सब्र की आजमाइशें, आंसुओं से भीगी रातें, सब कुछ पीछे रह जाता है। अचानक एक अजीम नूर जाहिर होता है जो हर तरफ रोशनी फैला देता है। वो रोशनी आंखों को नहीं जलाती, बल्कि दिलों को सुकून देती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खुलवाते हैं। अहले ईमान के दिल खुशी से भर जाते हैं, उनके चेहरे नूर से चमक उठते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वक़ार और शुक्र के साथ कदम ब कदम अबदी खुशी की तरफ बढ़ते हैं। इसी लम्हे दुनिया में बर्दाश्त की गई हर तकलीफ, हर सदमा, हर आंसू, हर कुर्बानी एक मानी इख्तियार कर लेती है। अब सब वाज़ेह हो जाता है कि सब्र रायगा नहीं गया, क्योंकि आज सब्र का बदला लामहदूद नेमतों, दायमी खुशी और हमेशा रहने वाली राहत की सूरत में मिल रहा है। अब ना कोई थकन है, ना कोई बीमारी, ना कोई खौफ, ना मौत, ना आंसू, हर तरफ दायमी खुशी है। जन्नत में पहला दिन किसी महल से शुरू नहीं होगा, बल्कि एक पाक दिल से शुरू होगा। अल्लाह फरमाता है, हम इनके सीनों से हर किस्म की कुदूरत निकाल देंगे, यानी ना हसद, ना गुस्सा, ना कोई शिकवा, ना दुनिया की कोई याद जो दिल दुखाए। वो दिल जो दुनिया में टूटा था, जन्नत में दाखिल होते ही मुकम्मल हो जाएगा। जन्नत में पहला दिन हैरत का दिन होगा। आंखें देख रही होंगी, मगर दिल यकीन नहीं कर पा रहा होगा। कुरान कहता है, फला तालवु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए क्या छुपा रखा गया है। यानी जो सोचा वो भी मिलेगा, जो सोचा ही नहीं वो भी मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि जन्नत का पहला खाना क्या होगा। सही मुस्लिम की हदीस है कि जन्नतियों को सबसे पहले
मछली की कलीजी का एक हिस्सा पेश किया जाएगा जो इंतहाई लजीज होगा। उसके बाद जन्नत के फल होंगे। वहां का एक अंगूर का खोशा इतना बड़ा होगा कि अगर पूरी दुनिया के लोग खाएं तो भी खत्म ना हो। आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन आप सिर्फ लज्जत के लिए खाएंगे। कुरान फरमाता है, वहां ऐसे फल होंगे जो उनकी पसंद के होंगे और परिंदों का गोश्त जो उनका दिल चाहे। आप जिस फल का तसव्वुर करेंगे उसकी टहनी खुद ब खुद झुककर आपके हाथ तक आ जाएगी। न वहां पायखाना होगा न पेशाब, सिर्फ एक खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। इसका मतलब ये है कि जन्नत हमारी सोच, तसव्वुर और बयान से कहीं ज्यादा अजीम और हसीन है। जो कुछ इस वीडियो में बयान किया जा रहा है वो सिर्फ मिसालें हैं, महज एक झलक, ताकि इंसान कुछ अंदाजा लगा सके। असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। कुरान मजीद में जन्नत को इस कदर खूबसूरती और तफसील के साथ बयान किया गया है कि इंसान का दिल बेइख्तियार चाहता है कि वो फौरन वहां पहुंच जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो उनके दिल चाहेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा राहत में रहोगे, कभी मोहताज नहीं होगे। जन्नत में इंसान हमेशा 33 साल की उम्र में रहेगा, अपनी ताकत, सेहत और खूबसूरती के उरूज पर। जो मियाँ बीवी दुनिया में ईमान के साथ एक साथ रहे होंगे, वो जन्नत में भी एक साथ रहेंगे, मुकम्मल खुशी और मोहब्बत के साथ। और जो लोग दुनिया में शादी ना कर सके होंगे, उन्हें जन्नत में अपनी पसंद के मुताबिक शादी की इजाजत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की अजमत को यूं बयान फरमाया, जन्नत सोने और चांदी की ईंटों से बनी है। इसका गारा मुश्क का है, इसके कंकर मोती और याकूत हैं, और इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। जो इसमें दाखिल होगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी तकलीफ में मुब्तला नहीं होगा। वो खुश रहेगा और कभी नहीं मरेगा। उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जन्नत में इस दुनिया के कवानीन फितरत और सबब व नतीजा का निज़ाम लागू नहीं होगा। वहां किसी चीज के हासिल होने के लिए मराहिल तय नहीं करने पड़ेंगे। जो चाहोगे वो फौरन हो जाएगा। अल्लाह ताला हर ख्वाहिश को बराह रास्त पैदा फरमा देगा। अगर तुम दरख्त से एक फल तोड़ोगे तो फौरन उसकी जगह दूसरा फल आ जाएगा। दरख्त से कुछ भी कम नहीं होगा। जिस किस्म के गोश्त तुम चाहोगे वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आ जाएगा, बिल्कुल तैयार, बेहतरीन जायके के साथ। जन्नत में एक और अजीम नेमत यह होगी कि इंसान के दिल से हर मनफी जज्बा निकाल लिया जाएगा। ना कोई नफरत रहेगी, न गुस्सा, न हसद, न कीना, न दिल आजारी। सब लोग एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहेंगे, मुकम्मल मोहब्बत और सुकून के साथ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम उनके सीनों में जो कीना होगा वो निकाल देंगे। वो तख्तों पर आमने सामने भाइयों की तरह बैठे होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वालों के दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे। उनके दरमियान ना कोई इख्तलाफ होगा और ना एक दूसरे के खिलाफ कोई बुग़्ज़। जन्नत की नेमतों में से एक अजीम नेमत उसकी नहरें हैं। साफ शफाफ पानी की नहरें, दूध की नहरें जिनका जायका कभी ना बदलेगा, शहद की नहरें और ऐसी बेशुमार नहरें जो हमारी अक्ल और तसव्वुर से बाहर हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, उस जन्नत की मिसाल जो मुत्तकियों से वादा की गई है ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसका फल हमेशा रहने वाला है और उसका साया भी हमेशा रहने वाला है,
اور ایک اور مقام پر فرمایا اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی، اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یہ جو شراب جنت میں ہوگی وہ دنیا کی شراب جیسی ہرگز نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ ہوگی، دل کو خوشی دے گی، سکون بخشے گی، لیکن نشہ نہیں دے گی۔ جنت میں فطری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ موسم بھی کامل ہوگا، نہ سخت گرمی نہ شدید سردی، بلکہ وہ موسم جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم انہیں ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں داخل کریں گے۔ جنت میں کبھی رات نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ نور ہی نور ہوگا، اور جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی کیونکہ نیند تھکن کی وجہ سے آتی ہے، اور جنت میں تھکن کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں وہاں کبھی کوئی تھکن نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم سب سے خوبصورت اور پسندیدہ چیزوں سے بھی کچھ وقت بعد اکتا جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جنت ایک ایسا ابدی گھر ہوگی جو خوشی، راحت اور لامحدود نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور اس کے رہنے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اسی طرح جنت کے 7 درجات ہوں گے، اور ہر درجے کا مقام اور شان مختلف ہوگی۔ جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دار الخلد، جنت المأوا، دار السلام، دار الخلد۔ جنت کے درجے مختلف ہیں۔ کم درجے والے اعلیٰ درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے دور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی حسد نہیں کرے گا، کوئی شکایت نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے زیادہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ جنت میں دلوں سے ہر منفی جذبہ نکال دیا جائے گا۔ ہر شخص مکمل طور پر خوش ہوگا، مطمئن ہوگا اور اللہ کی عطا پر راضی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کپڑے کیسے پہنیں گے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کے لباس نہایت حسین، نفیس اور قیمتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باریک سبز ریشم اور موٹا ریشم یعنی اطلس پہنیں گے، اور فرمایا انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس ریشم ہوگا۔ جنت میں انسان کی خوبصورتی بھی کامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وہ شکل و صورت عطا فرمائے گا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو۔ یہ خوبصورتی صرف ایک ہی شکل تک محدود نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جب چاہیں جیسی شکل چاہیں اختیار کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی بلکہ وہاں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کوئی شخص کسی صورت کو پسند کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ کیا تم نے اس شخص کے بارے میں سنا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ جہنم سے نکلے گا، آگ سے رینگتا ہوا باہر آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں دی جائیں گی۔ وہ شخص حیرت سے کہے گا اے رب العالمین، کیا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ کے پچھلے دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ شخص جنت والوں میں سب سے نچلے درجے کا ہوگا، مگر اس کے باوجود اس کو دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں دی جائیں گی۔ اب ایک نہایت اہم سوال، کیا جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم خوشی، سب سے اعلیٰ انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ذرا غور کریں، ایسی زندگی جس میں شروع سے آخر تک صرف خوشی ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، اس زندگی کے 1000 سال بھی جنت کے ایک لمحے کے برابر نہیں۔
और जन्नत की वो जिंदगी जो नेमतों से लबरेज हो, जो तसव्वुर से बाहर हो, उसके 1000 साल भी अल्लाह के दीदार के एक लम्हे के बराबर नहीं। जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। जब अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे तो वो उस हुस्ने मुतलक में खो जाएंगे। उनकी ज़बानों से बेइख्तियार ये कलिमात निकलेंगे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देख सकेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देख सकेंगे। जन्नत वालों की शुक्रगुजारी कई गुनाह बढ़ जाएगी और जहन्नुम वालों की हसरत और नदामत कई गुनाह बढ़ जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।